हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 11th का। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। हम चैप्टर 1 कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमने कहाँ तक, हमने वॉन्ट्स वॉन्ट क्लासिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। Here we are क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। ओके, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया था, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जिसने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस, वो जाके देख सकता है, आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तब आप ये वीडियो भी देख लेना। ओके ओके, लेट्स बिगिन। Bonds or classification of bonds. Bonds can be classified in the following ways. कितने वेज है? 3 वेज में। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक bonds. सेकेंड इज इंडिविजुअल bonds एंड कलेक्टिव bonds. थर्ड इज नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। पहला हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नंबर वन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक bonds. ओके, क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक bonds आर दोज where monetary transaction is involved and individual has to pay the price for them, example food, medicine, etc. क्लियर कट इंग्लिश में बोला है, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक bonds जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें इकोनॉमिक bonds कहते हैं। एग्जाम्पल, पैसे लगते हैं, फूड बाहर से कुछ खरीदते, मेडिसिन खरीदते, और भी बहुत कुछ खरीदते हैं, उसमें पैसे लगते। तो सिंपल भाषा में हम याद रखेंगे, पैसे लगते हैं इक्वल्स टू इकोनॉमिक bonds. Non-economic bonds. Non-economic bonds are those which can be satisfied without making monetary transaction for them. Example, air, sunshine, etc. ये भी बहुत सिंपल था। जिन इच्छाओं को बिना पैसे दिए पूरा किया जा सकता है, एग्जाम्पल हवा, धूप, और हमें जो नेचर से मिलती है, और नेचुरल सनशाइन जो मिलती है, उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते। ओके, तो वो हमारी क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक bonds में आते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में। लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड इज इंडिविजुअल bonds एंड कलेक्टिव bonds. Second, individual bonds and collective bonds. Personal or individual bonds refer to those bonds which are satisfied at the individual level. Example, a doctor using a stethoscope, a judge wearing his coat. Simple है। इंडिविजुअल जो केवल एक व्यक्ति को जरूरत होती है, एक व्यक्ति की जरूरत इज इक्वल टू इंडिविजुअल बॉन्ड्स। जैसे एक डॉक्टर को जरूरत है स्टेथोस्कोप की, उसकी वो एक डॉक्टर की बॉन्ड है। एक जज को कोट चाहिए, वो ब्लैक कोट नहीं पहनते वो लोग, तो वो एक जज की बॉन्ड है। जैसे हम हमारा एग्जाम्पल भी ले, तो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो वो हमारी बॉन्ड है। ओके, तो दैट्स कम अंडर इंडिविजुअल बॉन्ड। सेकेंड क्या है? कलेक्टिव बॉन्ड्स. कलेक्टिव बॉन्ड्स आर सोशल बॉन्ड्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉन्ड्स. एग्जाम्पल, ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। अभी कलेक्टिव बॉन्ड्स क्या है? जिनका लाभ कई लोग एक साथ जिनका लाभ कई लोगों को एक साथ जिनका लाभ कई लोगों को एक साथ मिलता है। जैसे कि ट्रेन में यात्रा, ट्रेन कितनी लंबी है, उसमें अभी एक पर्सन के लिए क्या एक बार ट्रेन जाती है? नहीं, एक ट्रेन हजारों लोगों को लेके जाती है। ओके, तो वो गया ट्रेन की यात्रा। फिर सड़क सबके लिए है, ऐसा नहीं कि ये सड़क मेरी है, ये सड़क तुम्हारी है, नहीं, सबके लिए सब चलते हैं। फिर होता है पार्क में भी सभी आते हैं, ऐसा नहीं कि ये मेरा पार्क है, तुम्हारा पार्क है। पार्क बनाया है पब्लिक के लिए, तो वो सबके लिए, तो सबकी बॉन्ड्स फुलफिल करता है। पूरे समाज की जरूरत है इज इक्वल टू कलेक्टिव बॉन्ड्स। वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन फर्दर। थर्ड क्या है? नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज.
अभी नेसेसिटीज क्या है? नेसेसिटीज यानी आवश्यकता है, जो जरूरत है लाइफ में वो चाहिए, दैट्स कम नेसेसिटीज। कंफर्ट क्या है? सुविधा है। और लग्जरीज क्या है? लग्जरीज में आती है। एक एक करके पढ़ते हैं। नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें क्या है? खाना, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये किस में नेसेसिटीज में आता है। फिर सेकंड है कंफर्ट। कंफर्ट आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। जो जीवन को आसान और आरामदायक बनाते हैं वो आते हैं हमारे कंफर्ट्स में। जैसे तो वॉशिंग मशीन बोला है, मिक्सर बोला है, कुकर बोला है। ये अभी वॉशिंग मशीन क्यों? क्योंकि हाथ से कपड़े धोना बच गया। हाथ से कपड़े धोने में कितनी मेहनत लगती है, हाथ दुखने आ जाते, इसे वॉशिंग मशीन। मिक्सर, मिक्सर क्यों? मिक्सर कैसे? वो सिलबट्टे पे चटनी पीसनी पड़ती है, वो सिलबट्टे की मेहनत बच गई। मिक्सर में एक बार घुमाया और हो गई, बन गई हमारी चटनी। सो मिक्सर भी कंफर्ट में आता है, एंड प्रेशर कुकर ऑल्सो। थर्ड, अभी थर्ड लेट्स गो ऑन मूव। थर्ड क्या बोल रहे हैं? लग्जरीज। लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर, एक सेकेंड, ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ मैं, अगर फास्ट जा रही होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप थोड़ा स्लो जाओ तो मैं स्लो जाऊंगी, ओके। ओके, लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, एग्जाम्पल कार, एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस एक्सेट्रा। लग्जरी जो केवल शौक और आनंद के लिए खरीदी जाती है, जिसका जीवन में नहीं होगा तो भी चल जाएगा हमारा जीवन, हमारी लाइफ निकल जाए, ऐसे हम लाइफ बिता लेंगे बिना लग्जरी आइटम्स के। ये सिर्फ जिसको शौक है, आनंद, बस ऐसा मन में आ जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, इसको आनंद के लिए खरीदना रहता है, वो तो वो लग्जरीज होता है, ओके। एसी कार, लग्जरी हाउस, एक्सपेंसिव वॉच, यू कैन से, ओके। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स, इंडिविजुअल बॉन्ड्स एंड कलेक्टिव बॉन्ड्स, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तीनों बहुत सिंपल, बहुत इजी है ना। नाउ सेकंड, अभी सेकंड पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, जिसमें पहला क्या था? बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर हमने देखा बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉन्ड के क्लासिफिकेशन। अभी सेकंड पॉइंट आया है गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। देयर आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। गुड्स एंड सर्विसेज क्या पॉपुलर टर्म्स है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन बॉन्ड्स इज टर्म्ड एज अ गुड, इट हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल चॉक यूज्ड बाय अ टीचर। Or services also satisfy human wants but do not have any material existence, example teaching offered by the teacher। क्या बोल रहे हैं? गुड सर्विसेज वस्तुएं और सेवाएं, जो चीज दिखती और छुई जा सकती है और हमारी जरूरतें पूरी करती है वो गुड्स है। बुक्स, पेन, चौक और जो भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से वो गुड्स है। गुड्स इज इक्वल टू मटेरियल। गुड्स क्या है? मटेरियल। सर्विसेज जो हमारी जरूरत पूरी करती है लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, लाइक अ टीचिंग बाय अ टीचर, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग जो होती है। सर्विसेज इज इक्वल टू नो मटेरियल फॉर्म। तो ये था गुड्स एंड सर्विसेज। अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट इज यूटिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई human wants or want satisfying power of a commodity is called utility। समझा? नहीं समझा मुझे पता है, मैं आपको समझाती हूँ यूटिलिटी क्या है, क्या बोला है। किसी भी वस्तु में हमारी जरूरत या इच्छा को पूरा करने की जो शक्ति होती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। अभी कोई जो चीज हमने ली है वो क्या उसमें वो उतनी पावर है जो हमारी जरूरत, हमारी इच्छा को पूरी कर रही है, वो हमारी यूटिलिटी हो जाएगी फिर। जैसे कि एग्जांपल पहला हम पकड़ेंगे, क्या है? पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पानी, वाटर। वाटर हमारी, पानी हमारी क्या, हमारी प्यास बुझाता है पानी।
प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है, इससे पानी पानी भी हमारी यूटिलिटी है, पानी में हमारी यूटिलिटी है। फिर सेकंड हम देखते हैं मोबाइल। मोबाइल से कॉल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमारी कई जरूरतें पूरी होती है मोबाइल से, इसलिए मोबाइल भी हमारी यूटिलिटी है। एक लाइन में याद रखो हमेशा, जो चीज हमारी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करे उसमें यूटिलिटी होती है। ओके, जो चीज हमारी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करे उसमें यूटिलिटी होती है, तो ये है यूटिलिटी। समझा? होप इतना सिंपल में तो समझा ही होगा। लेट्स मूव ऑन फॉर द वैल्यू। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू। वैल्यू हैज टू अप्रोच इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अभी वैल्यू में दो प्रकार बताए, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या है, एक एक करके देखेंगे हम। वैल्यू इन यूज, it refers to the worth of a commodity. In simple words, it is usefulness of a commodity. Example, no one has to pay price for sunshine, but its immense worth for life can never be doubted. In economic language, sunshine has a high value in use. It is an example of free good. मतलब वैल्यू इन यूज, किसी वस्तु को उपयोग कितना है उसे वैल्यू इन यूज कहते हैं। जैसे इधर बताया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बोला है सनशाइन, धूप। धूप बहुत उपयोगी है हमारी लाइफ में, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, है ना? तो इसकी हमारी लाइफ में यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें कुछ इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, वो गॉड ने हमें नेचुरली दिया है, नेचर ने। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, वैल्यू इन एक्सचेंज। अभी ये क्या है, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी of a service expressed in terms of another commodity. When this value is expressed in terms of money, it is called price of a commodity. A good which commands a price in term is termed as a economic goods. Example, TV, car, etc. हाँ, वैल्यू इन एक्सचेंज, किसी वस्तु को बेचने पर उसकी बाजार में कीमत, किसी वस्तु को बेचने पर उसकी बाजार में कीमत क्या है। जैसे टीवी, कार, मोबाइल, इनकी खरीदी बिक्री होती है, ये कुछ ना कुछ तो प्राइस में बिकते होंगे। अभी ये नेचर से तो आए नहीं है जो हमें फ्री में मिलते हैं, है ना? तो इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो इसलिए ये क्या है, वैल्यू इन एक्सचेंज है। इनका कुछ वैल्यू, इनकी कुछ वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ओके, अभी बहुत फेमस ये एग्जाम्पल है डायमंड, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। वाटर डायमंड, पानी और हीरे का विरोधाभास। क्या बोलता है ये एग्जाम्पल आपको, थोड़ा स्मॉल। ओके, some commodities have a high value in use but low exchange value. Example, water, whereas some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity. Example, diamond. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। Some commodities have high value in use. High value in use इधर क्या है, वाटर की हाई वैल्यू यूज है, हमें डेली वाटर चाहिए होता है, क्योंकि हमारी प्यास बुझा नहीं देती है। हम पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, है ना? बट उसकी वैल्यू कितनी है उसकी, बट हैव लो एक्सचेंज वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत लो है। अभी सेकंड है ये डायमंड, देखो इसका पैसा कितना कम है और इसका देखो कितना ज्यादा है। डायमंड अभी कमोडिटी उसकी हाई वैल्यू, सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू यूज। अभी डायमंड हम एकदम हैवी ज्वेलरीज क्या रोज रोज पहनते हैं, नहीं, तो वैल्यू इन यूज इनकी बहुत कम होती है, बट एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं। तो जब आप बाय करने जाते हो तो कितने हाई प्राइस में ये लोग ये बिकते हैं, है ना?
तो यही एग्जाम्पल बताता है। इसको शॉर्ट में आपको आसान ट्रिक में याद रखना है तो वाटर यूज हाई प्राइस लो, डायमंड यूज लो प्राइस हाई। दिस इज द वाटर डायमंड पैराडॉक्स। समझा? बहुत इजी था। अभी आपको कुछ दिया है आपको करने के लिए एक्टिविटी। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। वाटर इन रिवर क्या है आप लोग मुझे बताओ। ओके साथ में करते हैं। वाटर इन रिवर है, वाटर इन रिवर है फ्री गुड। ऑक्सीजन सिलेंडर है इकोनॉमिक गुड्स। सनशाइन, सनशाइन क्या है फ्री गुड्स। वाटर प्रोसेस्ड फॉर ड्रिंकिंग है इकोनॉमिक गुड्स एंड एयर क्या है फ्री गुड्स। राइट है, वाटर इन रिवर फ्री गुड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर इकोनॉमिक, सनशाइन फ्री, वाटर फॉर ड्रिंकिंग इकोनॉमिक्स, एयर फ्री। यस ओके ओके नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन फर्दर। वेल्थ। अभी हम किस बताए वेल्थ पे। वेल्थ अभी फिफ्थ पॉइंट है। ओके हमने कितना पॉइंट देख लिया है, फोर्थ पॉइंट तक देख लिया है, वैल्यू तक देखा है। नाउ फिफ्थ पॉइंट कम्स वेल्थ। वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। वेल्थ क्या है? वेल्थ धन संपत्ति है। वेल्थ वेल्थ जिसकी बाजार में कीमत मार्केट वैल्यू हो, जिसकी बाजार में कीमत मार्केट वैल्यू हो, जिसे पैसों के बदले बेचा या खरीदा जा सके, तो ये वेल्थ। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ अ कमोडिटी मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी। व्हाट इज दिस नाउ? ओके एग्जाम्पल घर, कार, मोबाइल, सोना, ये सभी वेल्थ है क्योंकि इन्हें बेचा जा सकता है। किसी वस्तु को वेल्थ बनाने के लिए 4 गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 गुण किसी वस्तु को वेल्थ। वो 4 गुण क्या है? पहला यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। वन बाय वन अपन देखेंगे क्या है। फर्स्ट इज यूटिलिटी। क्या है? commodity must have the capacity VI on utility. Okay, a commodity must have the capacity to satisfy human wants. Example furniture, refrigerator, etc. क्या है? वस्तु हमारी किसी जरूरत को पूरा करे, ये है यूटिलिटी। जो हमारी हमारी जरूरत को पूरा करे, जैसे रेफ्रिजरेटर, चेयर, टेबल, जरूरत पूरी करे, ये हमारी जरूरत को पूरी करता है, ये हमारी यूटिलिटी है। ये हमारी कुछ वांट को सेटिस्फाई करता है ना। Scarcity. A commodity must be scarce in supply. A commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term wealth. Example, all economic goods for which price is paid. क्या बोल रहे? स्कैरसिटी को वस्तु सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। अगर कोई चीज अधिक मात्रा में मुफ्त मिलती है तो वो वेल्थ नहीं कहलाती। जैसे गोल्ड, डायमंड, ये वेल्थ है क्योंकि ये कम मात्रा में मिलती है। लेकिन एयर, सनशाइन ये वेल्थ में नहीं आएगी क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में हमें मिलती है। ओके तो ये था स्कैरसिटी। थर्ड क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज वेल एज प्लेस टू प्लेस। इफ द गुड इज मटेरियल और टैंजिबल देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा। क्या है ट्रांसफरेबिलिटी? वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया या बेचा जा सके।
एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को दिए या बेचे हम जा सके, वो ट्रांसफरेबिलिटी में आता है, जैसे कि कार, बाइक, ज्वेलरी। ओके, fourth, externality. A good can be transferred only if it is external to human body. Example, bag, chair, etc. Externality वस्तु हमारे शरीर के बाहर होनी चाहिए। इसकी बैग, चेयर, मोबाइल या बोला है, लेकिन लेकिन जैसे सुंदरता, ब्यूटी, मधुर आवाज, स्वीट वॉइस, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से बुद्धिमत्ता, ये वेल्थ नहीं है, क्योंकि इन्हें बेचा या ट्रांसफर नहीं कर किया जा सकता। ओके, तो एक्सटर्नलिटी रही है। समझा? हम वेल्थ पढ़ रहे थे, वेल्थ में हमने 4 पॉइंट्स देखे, यूटिलिटी, स्कैसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी। डू यू नो फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी? फिजिकल क्या है? दिस इज अ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन दिस इज actual transfer of goods from one person to another and from one place to another. Example, vehicle. Notional transferability, it is not possible to transfer the goods physically, but there can be only transfer of ownership rights. Example, land. क्या है ये दोनों? फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड अच्छा फिजिकली है ना, फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी ये एक्चुअल में जो गुड्स ट्रांसफर होता है इसमें फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे कि व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो गुड्स हम लेके जा सकते हैं या वहां दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। नोशनल क्या है? नोशनल में हम ऐसे गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते फिजिकली, बट हम ओनरशिप राइट, जैसे कि लैंड, एग्जांपल नोशनल में क्या आएगा? लैंड। लैंड हम यहाँ से वहां लेके नहीं जा सकते, एक जो हमारी जमीन है, लेकिन उस जमीन का जो जमींदार, जो ओनर है, वो चेंज हो सकता है। आज ये है तो कल कोई और हो जाएगा, है ना? तो ये है फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी। ये क्या है? डू यू नो इनबॉर्न क्वालिटीज लाइक ब्यूटी, मेलोडियस वॉइस, एफिशिएंसी एक्सेट्रा आर नॉट वेल्थ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दे आर नीदर एक्सटर्नल और ट्रांसफरेबल। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, ब्यूटी ये वेल्थ में नहीं आती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। 6th पॉइंट, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, earnings received by a person from all sources is called his personal income। एक व्यक्ति जो कहीं, जिसको जहां से भी उसको पैसे आ रहे, जहां से भी वो अर्न कर रहा है, वो उसकी पर्सनल इनकम होती है। एक व्यक्ति को कहां से भी मिलने वाले आय, ऐसे इनकम, वो पर्सनल इनकम कहलाती है। जैसे कि हम राहुल का एग्जांपल लेते हैं, देयर इज वन पर्सन राहुल, जिसको मिलता है सैलरी, जिसको मिलता है रेंट, उसको मिलता है इंटरेस्ट, तो ये सब मिला के उसकी क्या हो गई? पर्सनल इनकम। ओके, सिंपल, सो फार सो गुड। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट 7th पॉइंट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको पीडीआई। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। एक पर्सन टैक्स देने के बाद जो पैसे बचते हैं पर्सन के पास, वो उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। इसका एक फॉर्मूला भी निकलता है, पीडीआई इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, उसमें क्या आ गया? इनकम टैक्स, वेल्थ, तो क्या बच गया? उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम उसको मिल गया थ्रू फॉर्मूला। ओके, 7 पॉइंट तक हो गया। अभी ये यू शुड नो, ये भी हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द, यहाँ पे है हम, यू शुड नो फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम के भी टाइप्स है, ये भी इतने सारे टाइप्स है, ये एक एक करके पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है, इनकम विच रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, रेंट, वेज, पढ़ के ही समझ गया होगा। जो हमारे महीने
समान रहती है, हर महीने जो समान रहती है, सैलरी फिक्स रहती है, रेंट फिक्स रहेगा जो हमें मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड इनकम। सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग इनकम, इनकम विच इज नॉट फिक्स बट कीप्स ऑन चेंजिंग, एग्जाम्पल प्रॉफिट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कभी ज्यादा तो कभी कम होता है, जैसे कि बिजनेस में प्रॉफिट कम, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी न्यूट्रल रहता है, तो वो फ्लक्चुएटिंग इनकम में आती है। ये भी पढ़ने से समझ जाता है। थर्ड इज मनी इनकम, मनी इनकम, इट इज द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री, इन अदर वर्ड्स इट इज द इनकम इन कैश, एग्जाम्पल ₹5,000 बताया है। मनी इनकम जो हमें नगद 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 के रूप में, जो हमें नगद या बैंक में पैसे के रूप में मिलती है, जो हमें कैश के रूप में मिलती है, वो है मनी इनकम, उसे कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन फर्दर, रियल इनकम, इट इज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इनकम, एग्जाम्पल कमोडिटीज परचेस्ड आउट ऑफ मनी इनकम, मनी इनकम सॉरी रियल इनकम ना, अभी रियल इनकम क्या है, मनी इनकम से हम किसी चीजें खरीद, हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, वही हमारी रियल इनकम होती है। जैसे कि समझो मैं 10,000 मेरे पास रुपीज, आई हैव 10,000 रुपीज, उसमें से मैं कितनी चीजें, उतने उतने 10,000 में कितनी चीजें आती थी, अब महंगाई बढ़ गई है तो कितनी चीजें कम हो गई है, कभी अभी कम आती है उतने ही प्राइस में, तो मनी इनकम वही है लेकिन रियल इनकम कम हो गई है। ओके, next, contractual income, this income is paid as per the terms and conditions of contract, example rent, wage, या of course जो contracts के अनुसार मिलती है। सैलरी हो गया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा तो कंपनी में सैलरी, या रेंट भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। नेक्स्ट इज रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम क्या, इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम एग्जांपल प्रॉफिट, सारे खर्चे और भुगतान करने के बाद जो इनकम बचती है उसे रेजिडुअल इनकम कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट, सारे एक्सपेंस आपने निकाल दिए तो क्या बचा, वो आपका प्रॉफिट। Next, earned income, income obtained after participating in the productive activity, example rent, wages, interest, profit, क्या है ये, earned income ना, हाँ, काम करके कमाई गई इनकम, जो हम काम करते हैं, हमने किसी के लिए कुछ काम किया तो उसने हमें पे किया, वो हमारी अर्न इनकम हो गई है। And the last one is unearned income, income received from all sources without indulging in any productive activity, example windfall gains, lottery prizes, जो हमने कुछ काम नहीं किया लेकिन ऐसी अंदाजन से हमें मिल गया, जैसे कि लॉटरी लग गई, लॉटरी प्राइज मिला, दैट्स हमारी अर्न इनकम। ओके, सो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप ओवर हियर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमने आज भी बहुत कवर अप कर लिया। आज का टॉपिक बहुत सिंपल थे, सारे के सारे सब सिंपल थे। आप भी गो थ्रू करो, एक बार रीड आउट करो, आपको भी सब समझेगा। और आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप जरूर से देखना, समझ जाएगा आपको प्रीवियस के टॉपिक्स भी। टिल देन, found the video useful, then give the like button and the more such video, subscribe to my channel. Till then, bye bye, take care, keep learning and keep growing.